तो सबसे पहली कविता है जो, वो मेरे बहुत ही ख़ास मित्र के लिए है। सुनिएगा। आज मैं कृष्ण की बोली बोलूँगी, आज मैं कृष्ण की बोली बोलूँगी, अपने शब्दों में कृष्ण के रंगों की होली घोलूँगी। बताऊँगी उसे उसकी ही शिकायतें, बताऊँगी उसे उसकी ही शिकायतें, और सताऊँगी उसे उसके ही ढंग से। पुकारूँगी नाम उसे, उसे बेचैन कर दूँगी, पुकारूँगी नाम उसका, उसे बेचैन कर दूँगी। गुस्से में जब वो चिल्लाएगा मुझ पर, मासूम चेहरा बनाकर लुभाऊँगी उसे, मासूम चेहरा बनाकर लुभाऊँगी उसे। राधा रानी के खौफ हैं उसे, उसे उन्हीं के नाम से अपनी सारी बातें मनवाऊँगी। कह दूँगी आज उससे मन की हर बात, कह दूँगी आज उससे मन की हर बात, और जो सुनी ना उसने तो मैं उसकी बांसुरी भी छुपाऊँगी। छेड़ता है वो मुझे, छेड़ता है वो मुझे जैसे, आज मैं उसे छेड़ कर लजाऊँगी। आज उसके प्रेम का रंग मैं उसे ही चखाऊँगी। शांति से बैठा है मुरलीधर मेरा, शांति से बैठा है मुरलीधर मेरा, इस प्यारी सी मूरत में औरों को मैं जान दिखाऊंगी। यूं ही नहीं पागल हूँ उसके प्यार में मैं, यूं ही नहीं पागल हूँ उसके प्यार में मैं, ये बात मैं कभी पूरी दुनिया को बताऊंगी। फिलहाल फिलहाल तो पुकार रहा है वो नाम मेरा, फिलहाल तो पुकार रहा है वो नाम मेरा। देखना आज उसे मैं उसकी ही लीला में फंसाऊंगी, और सामने आएगा वो, और सामने आएगा वो, जैसे ही उसकी प्यारी सी सूरत देखकर सुध बुध भुलाए मैं उसके प्यार के रंग में रंग जाऊंगी, मैं उसके प्यार के रंग में रंग जाऊंगी। तो उदय भानु जी की कुछ लाइनें थी, उससे इंस्पायर होकर के मैंने एक कविता लिखी है। तू चाहे चंचलता कह ले, तू चाहे दुर्बलता कह ले, दिल ने जब मजबूर किया मैं तुझसे प्रीत लगा बैठी, दिल ने जब मजबूर किया मैं तुझसे प्रीत लगा बैठी। ये प्यार दिए का तेल नहीं, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, ये प्यार दिए का तेल नहीं, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, ये तो एक पवित्र धागा है, मेरे जीने का सहारा है। तू चाहे मनमौजी कह ले, चाहे पागल पंछी कह ले, तू चाहे मनमौजी कह ले, चाहे पागल पंछी कह ले, कि मैंने तेरे आशिया में थम कर, मैंने तेरे आशिया में थम कर अपना घर बना लिया है। तू चाहे तो रोक ले मुझको, या अपने घर की कोई सहेली कह ले। मैं लोचन हूँ तो काजल है, मैं लोचन हूँ तो काजल है, मैं प्यासी तो गंगा जल है। अब तू चाहे पागल कह ले या अल्हड़ दीवाना कह ले, किसी ने मुझसे नाम पूछा तो मैं तेरा नाम बता बैठी। दिल ने जब मजबूर किया मैं तुझसे प्रीत लगा बैठी, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठी। कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपने चाहने वालों के पास बैठते हैं तो हमारे मन में ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी शिकायतें, क्या हम उनसे ये चीज़ें कह दें? पर फिर लगता है कि अगर हम कह भी देंगे तो शायद अर्थ का अनर्थ ही बन जाए, तो इसलिए हम नहीं कहते वो चीज़ें। तो उस पे लिखा था, इतने दिन पर बैठी हूँ पास तुम्हारे, फिर ये बेचैनी क्यों है? इतने दिन पर बैठी हूँ पास तुम्हारे, फिर ये बेचैनी क्यों है? सब कुछ कह दूँ जो मन में है, तो फिर ये खामोशी क्यों है? क्या कुछ अधूरा सा है यहाँ, फिर या फिर मैं ही गुमनाम हूँ? समझ ही नहीं आता जिंदगी की कश्मकश, तुम सही हो या फिर मैं ही बेनाम हूँ। तर्ज, तर्ज मतलब डर, तर्ज मेरा है कि तुम्हें खो दूंगी, तर्ज मेरा है कि तुम्हें खो दूंगी, या फिर मुझे बस वहम है कि तुम मेरे हो। सूरज जलना छोड़ नहीं रहा, चिड़िया रोज सुबह चहचहाती है, मैं फिर कैसे तुमसे मोहब्बत करना छोड़ दूं, क्योंकि इस चिड़िया की जान तो सिर्फ तुम में ही बस जाती है। आसमां मेरा है, आसमां मेरा है सारा, बस तुम भरोसा मत खोना। उड़ान मेरी ऊंची है, उड़ान मेरी ऊंची है, देखो तुम हौसला मत खोना। थोड़ी दिल में उलझन सी है, इतने दिन पर पास बैठी हूँ तुम्हारे, फिर ये बेचैनी क्यों है? सब कुछ कह दूँ जो मन में है, पर डरती हूँ प्रभाव से, सब कुछ कह दूँ जो मन में है, पर डरती हूँ प्रभाव से, इसलिए ये खामोशी सी है, इसलिए ये खामोशी सी है। So the last one goes for the girls sitting over here. तो हमारे जैसे कि सर ने बोला कि हमारी ज़िंदगी में हमसे ज़्यादा दूसरों के तर्ज होते हैं, बट वी नीड टू बी वेरी सेल्फिश। बीइंग अ गर्ल, इट्स आवर फर्स्ट प्रायोरिटी कि वी नीड टू बी वेरी सेल्फिश।
Yes, I am very selfish. तो हाल कुछ यूं है कि आजकल मैंने खुद को खूबसूरत समझना शुरू कर दिया है। तो हाल कुछ यूं है कि मैंने आजकल खुद को खूबसूरत समझना शुरू कर दिया है। दूसरों की सोच को थोड़ी कम परवाह करती हूँ। खुद के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया है। मतलबी सी हो गई हूँ, बाज़ार में ये अफ़वाह है। मतलबी सी हो गई हूँ, बाज़ार में ये अफ़वाह है। दूसरों के तर्ज को अपने बाद रखती हूँ। हाँ भाई, मैं वही लड़की हूँ जो सबका ख़याल रखती हूँ। 100 बार की कामयाब कोशिशें एक बार की नाकामयाबी ढक देती है। हर बार चुप रहकर इनके ताने सुनने वाली भी कभी-कभी जवाब देती है। 100 बार इनके ताने सुनने वाली भी कभी-कभी जवाब देती है। दोस्तों के हर काम आने वाली, खुद के कामों में थोड़ी उलझी क्या? दूसरों के काम आने वाली, खुद के सवालों में थोड़ी उलझी क्या? सारे दोस्त कहाँ गए? ये पहेली सुलझी क्या? बहुत की कदर लोगों की, अब मेरी बारी है। हर बार मेरा ही दिल क्यों टूटेगा? इस बार जवाब देना उनकी ज़िम्मेदारी है। हर बार खुशियों को बाँट दिया, पर इस बार अपने दामन में खुशियाँ समेटने की मेरी बारी है। बहुत हुआ दूसरों की शर्तों पे ज़िंदगी जीना। बहुत हुआ दूसरों की शर्तों पे ज़िंदगी जीना, बदलाव लाना। इस बार अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की मेरी बारी है। Thank you so much, everyone.